हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम कंप्यूटर के अंदर सेकंड लेक्चर हमारा कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में। इससे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में मैं बता चुका हूं, लेक्चर बना चुका हूं। वो वीडियो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। सेकंड लेक्चर है ये अपना। और इसके अंदर इनपुट डिवाइस के बारे में कंप्लीटली डिटेल से हम देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को डेटा, निर्देश, इंस्ट्रक्शन या कमांड देते हैं। कंप्यूटर इन डिवाइसों से जानकारी प्राप्त करता है और उस पर कार्य करता है। तो इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जो हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश अगर देना हो, कंप्यूटर से अगर कोई कार्य करवाना हो, तो कंप्यूटर को कुछ कमांड देनी पड़ती है। तो उन डिवाइस को जिनके द्वारा हम कमांड देते हैं उनको क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये क्या है? माइक है। माइक के द्वारा मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये एक तरह का क्या है? इनपुट डिवाइस है। और आप जो अपने देख रहे हो फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर या किसी अन्य डिवाइस के अंदर मेरे को देख रहे हो, तो वो क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को डेटा, निर्देश, इंस्ट्रक्शन या कमांड देते हैं। कंप्यूटर इन डिवाइसों से जानकारी प्राप्त करता है, उस पर कार्य करता है। परिभाषा के अंदर वे उपकरण जिनकी सहायता से उपयोगकर्ता मतलब जो यूजर है, कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करता है, उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है सिंपल तरीके से। और आगे बात करते हैं हम इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर कंप्यूटर का पार्ट, कीबोर्ड, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला पार्ट है कंप्यूटर के अंदर, जो स्टूडेंट के द्वारा या यूजर के द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, उसमें क्या जाता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड की प्लस बोर्ड। कीबोर्ड मुख्य इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में अक्षर, संख्या और कमांड टाइप करने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से इसके अंदर क्या है? अल्फाबेट किया जाती है, नंबरिंग किया जाती है, फंक्शन किया जाती है, एरो किया जाती है और कुछ स्पेशल कीज आ जाती है। इसके ये इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर का है, कीबोर्ड है, उसके बारे में बता रखा है। इसके अंदर क्या क्या किस तरह के बटन होते हैं? लगभग 103 से 105 की होती है। सबसे ऊपर आप देखते हो F1, F2, F3, F12 तक जाता है ये। इनको क्या बोलते हैं हम? इनको हम फंक्शन की बोलते हैं। इसके अलावा अल्फाबेट ABCD आप लिखते हो, नंबरिंग किया जाती है इसके अंदर, एरो किया जाती है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है कीबोर्ड के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो है क्या? माउस। माउस क्या है? मैन्युअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट है। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। माउस के भाग है, इसके अंदर टोटल 3 बटन होते हैं। एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है और एक क्या होता है? स्क्रॉल व्हील। एक स्क्रॉल व्हील होता है। ये 3 टोटल 2 बटन होते हैं और एक स्क्रोलर बटन बोल सकते हो या व्हील बोल सकते हो इसको। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे स्कैनर। स्कैनर क्या है? स्कैनिंग डिवाइस है। स्कैनर कागज पर लिखे दस्तावेज और तस्वीरों को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में भेजता है। मतलब हमारे फोन के अंदर भी आजकल आता है PDF स्कैनर या फिर इस तरह के कुछ डिवाइस आते हैं जिसके द्वारा हम क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके और कंप्यूटर को दे देते हैं। उससे क्या है? कोई भी फोटो है स्कैन करते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करते हैं, इनकी PDF वगैरह बनाने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है माइक्रोफोन, जो कि आप देख भी रहे हो, जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? माइक्रोफोन है, माइक बोलते हैं। माइक्रोफोन ध्वनि साउंड को कंप्यूटर में इनपुट करने वाला उपकरण है। उपयोग क्या होता है इसका? वॉइस रिकॉर्डिंग में यूज होता है, ऑनलाइन क्लास के अंदर होता है, वीडियो कॉलिंग के अंदर या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के अंदर इसका यूज होता है। किसका? माइक्रोफोन का यूज होता है। इसके अलावा वेबकैम। वेबकैम क्या है? जो मेरे सामने लगा हुआ है, जिसमें एक तरह से जो वीडियो बन रही है, वो वेबकैम या फिर कैमरा बोल सकते हैं इसको। तो वेबकैम एक कैमरा है जो वीडियो और फोटो को कंप्यूटर में इनपुट करता है। उपयोग क्या होता है इसका? वीडियो कॉलिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में या फिर
लाइव स्ट्रीमिंग में, जैसे मैं आपके साथ जो जुड़ा हुआ हूं वो लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर जुड़ा हुआ हूं, या फिर कोई वीडियो रिकॉर्डेड के अंदर भी इसका यूज होता है, इसका वेबकैम का। उसके बाद आती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्य रूप से गेम खेलने और मशीन कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। उपयोग क्या है? गेमिंग खेलने के लिए, फ्लाइट या रोबोट कंट्रोल या इस तरह की जो भी चीजें है, मतलब किसी भी चीज को चलाने के लिए एक तरह से क्या है, जॉयस्टिक का यूज करते हैं हम। लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? यह पेन के आकार का इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर सीधे ड्राइंग या चयन करने के लिए किया जाता है। उपयोग क्या है? ड्राइंग, डिजाइन, सिलेक्शन वर्क, और किसी भी चीज को अगर हाईलाइट करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? लाइट पेन का यूज करते हैं। उसके बाद आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है? ये एक ऐसी स्क्रीन होती है जिसे छूकर कंप्यूटर या डिवाइस को निर्देश दिया जाता है। जैसे आप एटीएम मशीन का बात करते हो, आपका स्मार्टफोन है, टिकट मशीन, रेलवे स्टेशन के ऊपर जाके जब आप टिकट काउंटर पे न जाके किसी मशीन से अगर कोई टिकट वगैरह लेते हो तो टिकट मशीन, टैबलेट वगैरह इस तरह की सारी चीजें टच स्क्रीन से चलने वाली है। उसके बाद आता है बार कोड रीडर। यह डिवाइस बारकोड को पढ़कर डेटा कंप्यूटर में भेजती है। उपयोग शॉपिंग मॉल, बिलिंग सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब बारकोड क्या है? एक तरह का स्कैनिंग डिवाइस है जिसको हम देख के उस कोई भी चीज है उसके बारे में उसकी डिटेल सारी आ जाती है कि ये चीज कब बनी है, किसने बनाई है, या फिर उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, वो सारी चीज आ जाती है। क्या आता है इसके अंदर? बारकोड रीडर के अंदर। उसके बाद आता है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओसीआर छपे हुए अक्षरों को पहचानकर उन्हें डिजिटल टेक्स्ट में बदलता है। उपयोग बुक डिजिटलाइजेशन, डॉक्यूमेंट एडिटिंग और टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन के अंदर। ओसीआर क्या है? मान लो आपको कोई बुक दे दी और मैं कहता हूं कि इसको कंप्लीट को टाइप करके आप और कंप्लीट इसी तरह की एक मेरे को सॉफ्ट कॉपी बना कर दो, लेकिन आपको अगर टाइपिंग नहीं आती, हिंदी की टाइपिंग नहीं आती या इंग्लिश की टाइपिंग नहीं आती, तो क्या है, एक ओसीआर के नाम से सॉफ्टवेयर आता है। ओसीआर से क्या है, आप ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो सिर्फ अक्षरों को रीड करता है, उससे क्या है, स्कैन करोगे, कॉपी करोगे और पेस्ट कर दोगे जहां भी आपको विनवर्ड में, एक्सेल में, जो भी आपको, जहां भी आपको पेज मेकर में या कोल्ड्रा में जहां भी बुक बनानी है, वो यूं का यूं टेक्स्ट उठ के और सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ओसीआर का यूज किया जाता है। इनपुट डिवाइस के फायदे क्या हैं? कंप्यूटर को निर्देश देना आसान होता है, काम की गति बढ़ती है, डेटा एंट्री सरल होती है, डिजिटल कार्य तेजी से होता है। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसके बिना कंप्यूटर को निर्देश नहीं दिया जा सकता। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन आदि सबसे अधिक उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस है। तो ये हमारे इनपुट डिवाइस के बारे में था। आप इसको आराम से पढ़ो, देखो, काफी सारी जगह पे काफी सारे एग्जाम के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर के कोई भी 2, 4 या 5 इनपुट डिवाइस, या फिर एचएसएससी वगैरह के अंदर भी इस तरह का जाता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, आपको 4 या 5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इसके अलावा जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या किसी भी अन्य स्टेट से हैं, अगर वो किसी प्रकार का भी अगर कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन करना चाहते हो या ऑफलाइन करना चाहते हो, अगर ऑफलाइन करना चाहते हो तो नीचे लिखे हुए नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो पट्टी चल रही है इसके ऊपर अपना नंबर, अपने जो सेंटर है जो कि 2011 से अपना सेंटर चल रहा है, इन पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। मेनगढ़ आजाद नगर हिसार के अंदर अपना सेंटर है। और ऑफलाइन माध्यम से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो सेंटर पर विजिट कर सकते हो। इसके अंदर अपने जो कोर्स करवाए जाते हैं, ऊपर जो स्क्रीन चल रही है उसके ऊपर सारे कोर्सों के बारे में डिटेल से बता रखा है। जैसे कंप्यूटर के कोर्सेज है, चाहे 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, या फिर एनटीटी हो, योगा हो, फायर सेफ्टी हो, इस तरह के काफी सारे अपने पास कोर्स है। इसके अलावा जो ऑनलाइन माध्यम से भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, ओवरऑल इंडिया कहीं से भी हो, वो अपने सेंटर से कोर्स कर सकते हैं। जैसे कोर्सों में कौन कौन से ऊपर लिखे हुए जो दिख रहे हैं आपको कोर्स, ये तो है ही। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर के जितने भी सर्टिफिकेट है जो एचएसएससी अप्रूव्ड होते हैं, एक तरह से सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराने का काम हम करते हैं। सीटीआर लुधियाना हो, चाहे एशियन इंस्टीट्यूट हो, इनके एडमिशन भी अपने सेंटर के ऊपर चल रही हैं, काउंसलिंग वगैरह करी जा रही है और एडमिशन हो रहे हैं। विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी के आप जो कोर्स हैं, चाहे फायर हो, चाहे योगा हो, इनमें एडमिशन ले सकते हो। एचकेसीएल या एचएससीआईटी के जो कंप्यूटर कोर्सेज है, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, उसके एडमिशन चल रहे हैं अभी। नाइलेट के कोर्सेज चल रहे हैं। एनएसकेयूएफ लेवल, एनएसडीसी जिसको बोलते हैं, उसके भी एडमिशन चल रहे हैं। इसके अलावा बोस बोर्ड से 10वीं 12वीं आप कर सकते हो, तो इनकी अभी एट प्रेजेंट एडमिशन चल रहे हैं। खास करके जो एशियन इंस्टीट्यूट है उसके अंदर सैनिटरी इंस्पेक्टर
और फायर के जो कोर्सेज है या फिर सीटीआर लुधियाना है उसके अंदर भी फायर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ईसीसीई और योगा के एडमिशन अपने सेंटर के ऊपर कंटिन्यू चल रहे हैं। और अगर आपको किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना हो तो एडमिशन अपना ले सकते हो और अपना सीट कंफर्म कर सकते हो। इनकी जो क्लासेज है वो ऑनलाइन माध्यम के द्वारा अपने सेंटर पर रेगुलर रूप से दी जा रही है और आप इन क्लासेज को अटेंड करके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो और एक वैलिड सर्टिफिकेट जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आपके काफी काम आएगा, खास करके अपने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में काफी सारी वैकेंसियों के अंदर सर्टिफिकेट की डिमांड काफी ज्यादा रहती है। समय की बचत करते हुए आप इन कोर्सेज को कर सकते हो और क्लास की जो टाइमिंग है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से भी अलग अलग बैच चल रहे हैं, तो इनमें एडमिशन लेना चाहो तो आप ले सकते हो। वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।